मेरे सारे भाइयों को नमस्कार, परमपिता के पुत्रों को नमस्कार। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसमें ये बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार अपने निज स्वरूप को जाना, अपने आप को जाना, उस परमेश्वर को जाना, तो मुझे कैसा अनुभव हुआ, इसको बताया नहीं जा सकता। क्योंकि जो भी शब्द मैं इसको बताने के लिए यूज़ करूँगा, प्रयोग करूँगा, वो सब छोटे हैं। वो परमात्मा तो शब्दों से परे है, शब्दों में तो आ ही नहीं सकता। उसको तो महसूस किया जाता है, उसको तो अनुभव किया जाता है। आज बहुत दिनों बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकला और चलते चलते अचानक इतना आनंद बरसने लगा कि सब कुछ अच्छा लगने लगा। सारे दुख मिट गए, सारे पाप जल के नाश हो गए, कोई विकार भीतर नहीं बचा, सब कुछ प्यारा लगने लगा। जब मैं बाहर निकला तो बड़ा दुख भी हुआ। दुख किस बात का हुआ कि हमने अपनी क्या हालत कर ली है, कितनी बुरी हालत कर ली है। आज हम इस वीडियो में सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जिस भाई को भी आध्यात्म या अपने जीवन के बारे में थोड़ी भी रुचि हो, वो इस वीडियो को ज़रूर सुने। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऐसा तो बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो सब परमपिता की प्रेरणा से होता है, उसकी आज्ञा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं और तुम क्या करोगे? इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि मेरे घर के पास बाहर जो डॉगी रहती है वो कितनी तकलीफ़ में थी, कितनी तकलीफ़ में। पहले उसके पीछे एक डॉग पड़ा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों ने उसे घेर लिया और वो तड़प रही है बचने के लिए और मेरे आगे पीछे घूमने लगी। मैंने उसे बचाने की भी कोशिश की, पत्थर उठा के उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पत्थर रखता वैसे ही वो वापस आ जाते। तो मुझे समझ आया ये इसी के कर्म है, ये अपने कर्मों का फल भोग रही है और कुछ नहीं। इसको कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके कर्मों के, सिवाय उस परमपिता की रहमत के। इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये परमपिता को याद कैसे करेगी जब हम इंसान होकर उस परमपिता को भूल चुके हैं? तो ये बेचारी डॉगी उसको कैसे याद करेगी? इसके अंदर इतना बोध कहाँ से आएगा कि उस परमपिता को याद करूं? कैसे याद करेगी जब हम इंसान होकर इंसानी चोले में उस परमेश्वर को नहीं जान पा रहे, हम सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, हम सत्य को नहीं समझ पा रहे, तो ये बेचारी कैसे समझेगी? फिर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि बकरियों को बांध के, ऐसे रस्सी उसके गले में बांध के, ऐसे खींच के उसको ले जा रहे। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन ये भी उसी के कर्म है, ये भी उसी के कर्म है। फिर मैं आगे चला, फिर इंसान दिखे, इंसानों को देखा। हर कोई अपनी दौड़ भाग में ऐसा उलझा हुआ था जैसे कि बस वो कुछ कर ही देगा। हर किसी की आंखों में एक ही बात नज़र आती है कि आज हो जाएगा, अब तो कुछ हो जाएगा।
लेकिन कुछ होता नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ मिलता नहीं है और कुछ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें झूठी हैं। अरे आप ही झूठे हो। जिसको आप सत्य समझते हो, जब वही झूठा है तो चीज़ें कैसे सच हो सकती है। आज मैंने देखा कि हमने यहाँ पर अपनी ही दुनिया बसा ली है। अपने पिता के साथ, अपने पिता के घर को छोड़कर हमने यहाँ पर अपनी दुनिया बसा रखी। हम अपने पिता के साथ को छोड़ चुके हैं, इसलिए हम दुखी हैं। आज मैंने देखा कि हम एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे दुख का कारण क्या है, हम किससे क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता हम कौन हैं, हम ये भूल चुके हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं और हम कौन हैं। जब तक आपको ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप कौन हैं, तब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। भीतर से तो सब जानते हैं, मतलब अपने अंदर से सब ये कहते हैं कि हाँ 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 हम तो जानते हैं, हमारे को ज़रूरत नहीं है सुनने की, सारे ज्ञानी हैं, इसलिए सारे अज्ञानी हैं। यही प्रॉब्लम है, कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। अरे सुनने में क्या जाता है हमारा, हमें तो सुनना चाहिए। अगर कोई कुछ कहता है तो उसको पूरे विवेक से सुनना चाहिए, भले ही आगे हम उसे ले ना लें। अगर लेने वाली चीज़ है, ग्रहण करने वाली ज्ञान है, तो हम उसे क्यों नहीं लें, हम लेंगे उसे। लेकिन अगर लेने वाली चीज़ नहीं है तो हम उसे वहीं त्याग देंगे। लेकिन हम सुनेंगे तब ना। हमने तो अपनी अपनी चीज़ें पकड़ रखी हैं कि जो मैं मानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वही सही है, दूसरा कोई सही हो सकता है ऐसा तो हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आता। कितना दुख है, कितना दुख है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ और अनुभव की। मैं मुस्कुराता हुआ जब चल रहा था सड़कों पर, तो मैं ये जो मुस्कान थी ये बेवजह थी, इसमें कोई वजह नहीं थी। और सबके चेहरे देख रहा था तो सब भी मुस्कुरा रहे थे। तब मैंने ये जाना कि कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा भी नहीं, सभी प्यारे हैं उस परमात्मा के, सारे ही प्यारे हैं उस परमात्मा के। सब भूल गए हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरे लोग उनको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग उनको भगवानों को पाने के तरीके बताते हैं। अरे भगवानों को पाना ही क्यों है, भगवान ही हो तुम ईश्वर पुत्र हो, तुम परमेश्वर पुत्र हो। तो तुम कौन हुए, तुम ईश्वर हुए, यही जानना है। तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें दुख और सुख मिल रहा है। कौन भगवान तुम्हें सुख दे सकता है और कौन भगवान तुम्हें दुख दे सकता है, किसी के हाथ में ही नहीं है। सब तुम्हारे ही हाथ है। जब हम बचपन से ये समझते आ रहे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। ये ज्ञान मेरा नहीं, गीता कह रही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। जब आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है, तो फिर यहाँ पे तो भगवान की ज़रूरत ही नहीं आई। फिर आप कौन से भगवान को पकड़ के बैठे हो। अपने ही हिसाब से अपने भगवान बना लिए, अपने ही हिसाब से अपनी पूजाएं स्टार्ट कर दी और उनमें सबको फंसा दिया, उस परम पिता को भुला दिया। तो दुख को तो अपना ही लिया ना। उस परमेश्वर को जब तक नहीं जान लोगे तब तक दुख जीवन से नहीं मिटेगा। उस परमेश्वर को कैसे जानोगे, उस परमेश्वर को जानोगे पहले खुद को जानोगे। खुद को जानना पड़ेगा ना आपको। जो खुद को ही नहीं जानता वो परमेश्वर को कैसे जानेगा।
और खुद को कैसे जानोगे? एक सच्चा गुरु आपको बताएगा कि आप कौन हो, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। सच्चे गुरु की तलाश करनी होगी। सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? सच्चा गुरु मिलेगा खोज करने से। अब आपने तो अपने गुरु बना लिए और उन्हीं पे अंधा विश्वास कर लिया। क्यों करते हो अंधा विश्वास? मुझे ये बताओ। और फिर छोड़ते भी नहीं हो उनको। अगर कोई ज्ञान किसी को अच्छा लगता है तो वो उसको इग्नोर कर देता है, सुनता ही नहीं है। वो कहता है मेरा ही गुरु ठीक है, क्योंकि उनके गुरु ने ये भी कहा होता है कि और किसी के ज्ञान को सुनना भी मत, भटका देंगे। अरे मेरे भाई, जो पूरा गुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वो कभी ऐसा नहीं कहता, कभी ऐसा नहीं कहेगा। वो तो कहेगा सबकी सुनो और विवेक से जांचो परखो और फिर तुम तय करो। तय कौन करेगा? चलना तो आपको है, तो तय कौन करेगा? आप ही तो तय करेंगे। हाँ, क्या कहें, बस भूल गए सब। एक भूल से ये सारे दुख स्टार्ट हो गए, चालू हो गए। और उस भूल में हमने क्या क्या कर दिया। अपने परमपिता को छोड़कर अपनी दुनिया बसा ली। सब चीज झूठी, नकली, नाशवान, खत्म हो जाने वाली, बर्बाद हो जाने वाली सारी। अरे जब हम ही नाश हो जाते हैं, जब ये जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको हम अपना स्वरूप समझते हैं, वही नाश हो जाता है, तो फिर उसकी बनाई हुई चीज़ें कब तक टिकने वाली हैं? जरा सोचिए इस बात को, विवेक लगाइए। हमारी बनाई हुई चीज़ें कहाँ टिकेंगी जब हम ही नहीं टिकने वाले हैं? हम अपने सत्य स्वरूप को तो जानते नहीं, और जिसे हम जानते हैं उसने ये सारा संसार बनाया। आपने ही अपना संसार स्टार्ट किया है ना। आपने ही अपना भगवान बना लिया, आपने ही अपना घर बना लिया, आपने ही अपने बीवी बच्चे पैदा कर लिए, आपने ही अपने रिश्ते बना लिए, दोस्त यार, सब चीज़ें तो आपने अपनी बना ली। तो ये कहाँ टिकेंगी? अपनी सोच बना ली, उसको गहरा करते गए करते गए करते गए, इतना गहरा कर लिया कि अब यही सच लगने लगा है। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो बड़ा ही आनंदित है। सच में तो परम आनंद है, उसको परम आनंद कहते हैं। क्या परम आनंद है आपके पास? विचार कीजिए। परम आनंद की अवस्था परमात्मा की अवस्था होती है। मतलब समझते हैं? आप ईश्वर पुत्र हैं। इस दुनिया का एक एक इंसान ईश्वर का पुत्र है। तो आप कौन हुए? आप भी तो भगवान ही हुए ना। परम पिता के बच्चे हो आप। और आपने ही ये सब रच लिया अपनी भूल में, और अब इसी से ही निकलना नहीं आ रहा। इससे कौन निकालेगा आपको? इससे निकालेगा सच्चा गुरु, सतगुरु। सतगुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में मत जाओ, सतगुरु की शरण में जाओ, जो सब कुछ जानता है। और वो खुद से नहीं, उसकी देह की पूजा नहीं करवाता, उसके शरीर की पूजा नहीं करवाएगा वो आपसे, क्योंकि वो जानता है कि ये तो नाशवान है। ये तो मुझे सिर्फ बोलने के लिए दिया है परमात्मा ने, कि मैं अपने भाइयों को बता सकूं। जो चीज़ हमने जानी है वो हम सारे भाइयों के साथ शेयर कर सकें, सबके साथ साझा कर सकें, ताकि वो भाई भी आगे लोगों को बता सके। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, इस संसार में कोई किसी का गुरु नहीं है। गुरु तो सिर्फ एक है, वो परमपिता। मालिक एक गुरु है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, बाकी तो सब स्पीकर हैं। एक बात समझिए, स्पीकर का क्या वजूद? अगर बिजली ना हो तो
तो उस परमेश्वर को जानना ज़रूरी है, अपने आप को जानना ज़रूरी है, अपने निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानना ज़रूरी है। नहीं तो सारे जीवन भटकते रहोगे। आज मैंने जब वो सब देखा तो मैंने कहा, अगर इंसानी चोले का फ़ायदा नहीं उठाया, अपने निज स्वरूप को नहीं जाना, अगर परमात्मा को नहीं जाना, जीवन के सत्य को नहीं जाना, तो क्या बुरी हालत होने वाली है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ज़रा बाहर निकल के आँख तो खोलिए, देखिए तो सही क्या हो रहा है। ओहो, कितना दुख है, आप देखिए तो सही। चलते चलते हार्ट अटैक आ रहे हैं, चलते चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी भी सांस की डोर टूट सकती है, कभी भी बिजली गिर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये बोली अचानक से बंद हो सकती है। तो कुछ तो ऐसा पाले, कुछ तो ऐसा पाले जो सार्थक है, जो आनंदित है, जो सत्य है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अपने स्वरूप को पाले जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और अपने पिता के चरणों में चले जाएं और वहाँ पे परम आनंद की अवस्था में रहें, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें यही नहीं पता। हम क्या ढूंढ रहे हैं मेरे भाइयों, क्या ढूंढ रहे हैं हम। मैंने जब देखा कितने दुख में थी वो डोगी, मैं आपको शब्दों में कैसे व्याख्या करूं। देखते तो हम सब हैं, लेकिन उसको समझ कौन पाता है। उसने भी कोई ऐसा कर्म किया होगा। वो हर बार बच्चे देती है, उसके बच्चे मर जाते हैं। कितना दुख झेलती है पता है आपको वो? बहुत दुख झेलती है, बहुत दुख झेलती है। सोचिए, आप बच्चे दें 4-4, 5-5 और आपके बच्चे मर जाएं हर साल, आपको कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा। ये उसने कर्म किए हैं, ये उसकी योनि है। उसने कोई ऐसा कर्म किया होगा जो उसका फल भोग रही है। हम ऐसी कोई इच्छा न रखें जो गलत हो। अपने परम पिता से कोई गलत डिमांड ना करें। कोई डिमांड ही क्यों करें हम। परम पिता, एक बालिग ने इस नाचीज से 2 लाइनें लिखवाई, बिन मांगे देने वाला है वो मेरा मालिक, क्यों मांगे उससे। मांगना है तो सिर्फ उसको मांगो। देने वाले प्रभु मैं तुझसे क्या मांगू, बिन मांगे तू देता जाता है। हर रूप में आता है, मदद करके जाता है वो मालिक। हर रूप में आता है, तो क्या मांगोगे आप। यहाँ की चीज़ें मांगोगे और फिर मांग के फिर दुखी होगे। इससे बढ़िया मांगना है तो सिवाय परमेश्वर के और कुछ मत मांगना। उससे कहना, मालिक तू मेरा हो जा, मुझे तेरा कर ले, बस तेरे रंग में रंग दे, बस तेरे रंग में रंग दे। मालिक मुझे और कोई रंग नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे और कोई रंग नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए बाबा, सिर्फ तू चाहिए। हर घड़ी, हर समा, हर पल, हर लम्हा, हर क्षण में बस तू रहे, मैं मिट जाऊं। यही मेरी अरदास मेरे परम पिता, यही मेरी अरदास। मैं मिट जाऊं, मेरा अहंकार, मेरे विकार सब कुछ मिट जाए, मैं ही मिट जाऊं, पूरा मेरा नाश हो जाए। बस तू रहे, सदा तू रहे परम पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की विजय हो परम पिता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, दया करें सब पर। मेरे भाइयों, अगर आप के मन में कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो निसंकोच आप मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी बारे में कुछ समझ ना आए तो आप मैसेज कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसका हल निकालें। इस संसार में ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हमारा नज़रिया है। बस हमारी अज्ञानता से हमें बड़ा और छोटा दिखता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सिवाय उस परम पिता परमेश्वर के कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ वो ही है, बाकी सब तुच्छ है।
चलो मेरे भाइयों,